हेलो स्टूडेंट्स। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है और बिल्कुल आसान है। कुछ फिक्स रूल्स हमें समझने होंगे और यदि हम रूल समझ में आ जाते हैं तो हम किसी भी स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम आसानी से लिख सकते हैं। तो यदि हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बेसिक से स्टार्ट करें तो देखो, किसी भी स्ट्रक्चर का नाम हमेशा 3 पार्ट में लिखा जाता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। एक एक करके यदि बात करें तो जो वर्ड रूट लिखा हुआ है, ये वर्ड रूट लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द सेलेक्टेड कार्बन चेन। मतलब हमें रूल के अकॉर्डिंग एक कार्बन चेन सेलेक्ट करना पड़ता है। इसी वीडियो में हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन का रूल भी पढ़ने वाले हैं। तो एक बार यदि हमने कार्बन चेन का लेंथ सेलेक्ट कर लिया, कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, तो हमें उसमें केवल कार्बन काउंट करना पड़ेगा और काउंटिंग बहुत आसान होता है। एक बार काउंट कर लिया, हमें नंबर मिल जाएगा और नंबर के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी के ने जो डिसाइड किए हुए हैं वर्ड रूट, वो हमें आसानी से मालूम चल जाएंगे। मतलब वर्ड रूट पता करना बेहद आसान काम है, इसमें कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आती। कैसे, जरा इस लिस्ट को देखो। यदि सेलेक्टेड कार्बन चेन में एक कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, मेथ। फॉर 2 कार्बन एटम्स एथ, 3 के लिए प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर याद रख सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में रिक्वायरमेंट 10 तक याद रखने की होती है, क्योंकि क्वेश्चन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 10 तक याद रखना सफिशियंट है। तो ये वर्ड रूट हुआ। कैसे पता करते हैं वर्ड रूट? नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो और वर्ड रूट मालूम चल जाएगा। क्या कार्बन कंपाउंड में सारे कार्बन काउंट करने होते हैं? नहीं। हम एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, उस पेरेंट चेन में जितने कार्बन है हम केवल वो कार्बन काउंट करेंगे, वर्ड रूट हमें मालूम चल जाएगा। ये फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट पर आए तो देखो, लिखा हुआ है सफिक्स, और सफिक्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स को पहले डिफाइन करूं तो ये लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। अब देखो, कार्बन एटम के बीच में 3 ही टाइप के बॉन्ड मिल सकते हैं। यदि मैं लिखकर बताऊं तो या तो सिंगल बॉन्ड मिलेगा, व्हेन ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन यूज एन इन प्लेस ऑफ प्राइमरी सफिक्स। एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड भी रहा ना तो क्या यूज करते हैं, इन केस ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड यू हैव टू यूज व्हाट, आइन। और क्या बॉन्ड पता करना डिफिकल्ट काम होता है? नहीं, स्ट्रक्चर में हमें दिख जाता है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। मतलब प्राइमरी सफिक्स पता करना भी बहुत आसान काम है, इसमें कभी कोई डाउट, कोई गलती नहीं होती। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट पर आए। नेक्स्ट कंपोनेंट लिखा हुआ है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है on the basis of functional group present in the compound। अब क्वेश्चन आया, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? तो देखो, फंक्शनल ग्रुप किसी लॉजिक से हम बना नहीं सकते। आईयूपीएसी ने एक लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट में जो ग्रुप है वही फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। उस लिस्ट में यदि नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है। तो ये लिस्ट हमें बार बार देखना पड़ेगा। ये लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, मैं एक एक करके यूजेस बताता हूं। देखो, फर्स्ट यूज, हमें ये लिस्ट देखकर मालूम चलेगा कि हमें किस ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप मानना है, किसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानना है। और जो फंक्शनल ग्रुप नहीं, उसको हम कहां लिखेंगे? प्रीफिक्स, जो लास्ट कंपोनेंट में बताऊंगा वो, साइड चेन। तो इस लिस्ट को बार बार देखना पड़ेगा, तो हमें फंक्शनल ग्रुप का आइडिया लग जाएगा कि किसको फंक्शनल ग्रुप मानना है। सेकेंड यूज यदि मैं इस लिस्ट का बताऊं तो देखो, हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक सफिक्स लिखा हुआ है, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये तो हमें याद रखना पड़ेगा, हम ऑन द स्पॉट ट्राई नहीं कर सकते। हाँ, देखने लायक बात यह है, ऑब्जर्वेशन ये है कि इस लिस्ट में टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप ऐसे मिलेंगे तुम्हें, जैसे एक COH, एक ईस्टर, एक एसिड हैलाइड, एक एमाइड, एक साइनाइड और एक एल्डिहाइड। और ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो डबल लिखा हुआ है, 2 सेकेंडरी सफिक्स लिखे हुए हैं। तब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किस एग्जाम्पल में कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है? तो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो लिस्ट। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट लाइन में देखो, कार्बन पे ब्रैकेट लगा है, सेकंड वाले में ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट का मतलब है कार्बन इज इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। मतलब मैं वर्ड रूट के लिए इस कार्बन को काउंट करूंगा, तब मैं ओइक एसिड लिखता हूं। और यदि ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब दैट कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, मतलब मैं इसको नहीं गिनूंगा पेरेंट चेन में, वर्ड रूट के लिए नहीं गिनूंगा। तब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये मुझे याद रखना पड़ेगा कि जब इंक्लूड करते हैं तब क्या लिखते हैं, जब इंक्लूड नहीं करते तब क्या लिखते हैं। हाँ, यहां पर एक डाउट आता है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि कब इंक्लूड करते हैं कब नहीं करते।
तो अभी पेरेंट चेन के रूल में आ जाएगा ना एक्सप्लेनेशन की कब हमें इंक्लूड करना है और कब कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये ध्यान से देख लेना, याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे याद हो जाता है प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट यूज इसका है कि ध्यान से देखो यहां पर फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्यों लिखा हुआ है। भाई हमने तो बोला कि फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं ना, तो इसी वीडियो में ये रूल आएगा कि व्हेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन वी हैव टू सेलेक्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट एंड एक्सेप्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप ऑल अदर ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज साइड चेन। साइड चेन मतलब उन्हें कहां लिखना पड़ेगा, उन्हें प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा। इसीलिए यदि सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें बाकी के ग्रुप के लिए प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा ना, इसलिए यहां पे प्रीफिक्स का लिस्ट है। एक यूज ये है, देखो मैं समझा नहीं रहा, मैं तो यूज बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट कितना है ये लिस्ट, ताकि हम बार बार इस लिस्ट को पढ़ें। फिर नेक्स्ट यूज क्या है, हमने अभी अभी बोला कि वी हैव टू सेलेक्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर गिवन बाय आईयूपीएसी। ये रूल भी आ जाएगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर, ये लिस्ट इन ग्रुप्स के प्रायोरिटी ऑर्डर में ही है। जो इस लिस्ट में पहले लिखा है उसका प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब टॉप प्रायोरिटी फॉर COH, सेकेंड प्रायोरिटी फॉर SO3H। देखो ये बहुत कॉमन डाउट है, पुरानी बुक्स में कहीं कहीं पर SO3H फर्स्ट पे लिखा रहता है, COH सेकेंड पे। वो गलत है, COH का ही प्रायोरिटी SO3H से ज्यादा है। तो ये लिस्ट हमें बार बार देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड इजी हो जाता है, तो ये लिस्ट हमें बार बार देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या किसी पेज पर लिख लेना, लेकिन ये लिस्ट बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि हर डाउट का आंसर यही लिस्ट है। यदि कोई क्वेश्चन गलत होगा तो इस लिस्ट के कारण होगा, ध्यान से। तो ये लिस्ट हम याद कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम रूल्स स्टार्ट करते हैं और रूल्स लेके आ रहे हैं अपन। सबसे पहले क्या, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। और देखो अपने हम केवल 3 रूल में बात करने वाले हैं, बहुत सारे रूल्स नहीं होते हैं। बुक्स में बहुत सारे रूल लिखे होते हैं लेकिन इतने सारे रूल पढ़ने नहीं होते, केवल 3 रूल से पूरा आईयूपीएसी चल जाता है। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं क्या, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 है काय के लिए, फॉर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, जिससे हमें वर्ड रूट, जिससे हमें प्रीफिक्स, जिससे हमें प्राइमरी सफिक्स मिलेगा, वो कैसे यूज करते हैं हम वो देखने वाले हैं। तो यदि मैं इसके लिए लिखूं तो सिंपल सा रूल है, और रूल कहता है ये कहता है कि पेरेंट चेन मस्ट कंटेन एक ऑर्डर लिखा हुआ है। देखो पहले एक समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स, फिर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर लिखा है मैक्सिमम कार्बन, फिर मैक्सिमम साइड चेन, फिर लोएस्ट लोकेंट सेट। देखो ये दिख रहा है कि ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब रूल नंबर 1 एक्चुअली ये है, फंक्शनल ग्रुप। पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, दैट्स इट, यही है एक रूल। मतलब अच्छा, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने का मतलब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना। यदि मैंने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड कर रखा है तो मैं मानूंगा कि फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड। और यदि मैंने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है ये बात? तो उसके कार्बन को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, और मुझे मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करना है, 1 या 2 नहीं। अच्छा एक बात ये हो सकती है कि मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने के चक्कर में मल्टीपल बॉन्ड या कार्बन एटम कम काउंट कर पाए तो चलेगा, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी फॉर फंक्शनल ग्रुप। हाँ, फंक्शनल ग्रुप यदि नहीं है या उससे डिसाइड नहीं होता है तो हमें मल्टीपल बॉन्ड देखना पड़ेगा। मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड नहीं होगा तो फिर हम कार्बन देखेंगे, पहले नहीं। कार्बन से डिसाइड नहीं होगा तो साइड चेन नहीं होगा तो लोएस्ट लोकेंट सेट। एक काम करते हैं, इनको अपन एग्जाम्पल्स में यूज करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएंगी सारी बातें। तो चलो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1 से ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। और रूल्स ही याद रखना, ठीक है? हर डाउट का एक ही आंसर है, रूल बोलना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में यदि बात करें तो पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। फंक्शनल ग्रुप पहचानो। तो जैसे मैंने देखा कि COH, हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, तो मैंने मार्क कर लिया कि ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब यदि ये फंक्शनल ग्रुप है तो रूल क्या है कि मुझे कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, मतलब इस कार्बन को इंक्लूड करके ही पेरेंट चेन बनाना। और एक को इंक्लूड करूं नहीं, मुझे मैक्सिमम कार्बन को इंक्लूड करना है फंक्शनल ग्रुप के, इसलिए ये वाला करेक्ट चॉइस होगा। पेरेंट चेन में केवल कितना कार्बन है, 3। अच्छा तुम्हें यदि लगता है कि एक कार्बन को इंक्लूड करके मैं यहां पर मैक्सिमम कार्बन पर चला जाऊं तो देखो कार्बन का प्रायोरिटी बाद में है, पहले मुझे मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यदि मैं इन कार्बन को इंक्लूड करता हूं तो आंसर हो जाएगा गलत।
क्लियर है ये बात? नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल में आ जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। देखो एक बार कार्बन और लिख देता हूं, कार्बन क्लियर हो जाए। लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे और एंड्स पे कार्बन कंसीडर होते हैं यदि कोई एटम नहीं लिखा होता है तब। अब पेरेंट चेन कहां से स्टार्ट करूं? देखो मैंने रूल ये बिल्कुल नहीं बोला कि पेरेंट चेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करूं। मतलब यदि मैं ये वाला पेरेंट चेन सेलेक्ट करूं, एक चॉइस मेरे मन में ये आ रहा है और सेकेंड चॉइस मेरे मन में आ रहा है ये। देखो पेरेंट चेन हमेशा एंड टू एंड डिसाइड करते हैं। अब यदि मैं राइट और रॉन्ग का डिसाइड करूं तो यहां पे मैंने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड किया है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड किया है, फर्स्ट रूल ओके। मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो फिर मुझे थर्ड रूल पे आना पड़ेगा। थर्ड प्रायोरिटी क्या है? मैक्सिमम कार्बन। और यहां पे मैंने कितने कार्बन इंक्लूड किए? 4। और यहां कितने इंक्लूड किए? 5। और कौन सा करेक्ट? मैक्सिमम कार्बन वाला करेक्ट। इसका मतलब ये वाला करेक्ट चॉइस हो जाएगा और ये वाला चॉइस कैसा हो जाएगा? ये वाला चॉइस हो जाएगा रॉन्ग। तो मैं ऐसे, तो हमने रूल ये बिल्कुल नहीं बोला कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग या पेरेंट चेन सिलेक्शन स्टार्ट करना। हमें वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के मैक्सिमम कार्बन आ जाए, जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, जिसमें मैक्सिमम कार्बन आ जाए, जिसमें मैक्सिमम साइड चेन आ जाए। रूल प्रायोरिटी में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में यदि देखें तो एग्जाम्पल नंबर 3 में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CHO। अब यदि मुझे पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है तो इसके कार्बन को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैं पहले बोल चुका हूं। अब मैं क्या करूं? मैं लेफ्ट में चला जाऊं कि मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करूं? तो फंक्शनल ग्रुप तो इंक्लूड कर ही लिया है। इसके बाद मुझे किसको इंक्लूड करना है? मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब ये वाला चॉइस करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं ये वाले कार्बन इंक्लूड करता ना तो ये चॉइस हो जाता रॉन्ग। ठीक है ना, ये कार्बन में इंक्लूड नहीं कर सकता। क्यों? मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज्यादा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहां का फंक्शनल ग्रुप पहचाना, CHO है फंक्शनल ग्रुप। अब पेरेंट चेन सेलेक्ट करूंगा तो ये तो कंफर्म है कि इसके कार्बन को तो मुझे इंक्लूड करना ही था, तो इसके कार्बन को मैंने इंक्लूड कर लिया। अब मैं राइट साइड में यदि पेरेंट चेन सेलेक्ट करता हूं तो ये चॉइस है, और लेफ्ट साइड में यदि मैं सेलेक्ट करता हूं तो चॉइस है मेरे पास ये। कौन सा करेक्ट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रूल लगाना पड़ेगा। रूल लगाऊंगा तो यहां पे मैंने कितने फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड किया? तो तुम बोलोगे 1। यहां पे कितने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड किया? तुम बोलोगे 1। किसमें मैक्सिमम? बात बराबर। मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो फिर मुझे क्या देखना पड़ेगा? कार्बन। कार्बन कितना इंक्लूड हुआ? तो कार्बन काउंट कर लेते हैं। आज कार्बन कितना इंक्लूड हुआ? 5। और इसमें भी कार्बन काउंट करोगे तो कार्बन कितना इंक्लूड हुआ है? 5। तो किसमें मैक्सिमम? बात बराबर है। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी पे चलो। नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है? साइड चेन। और साइड चेन मतलब जो इस ग्रीन बॉक्स के बाहर है वो साइड चेन। इसमें एक साइड चेन है। यदि मैं साइड चेन को मार्क करूं ना तो देखो ये जो मैंने कलर मार्क किया ना ये साइड चेन है, और इसमें यदि मैं साइड चेन को मार्क करूं तो ये साइड चेन है। तो जरा साइड चेन गिन के बताना कितना आ रहा है साइड चेन। तो इसमें साइड चेन कितना आ रहा है? 1। और इसमें साइड चेन कितना आ रहा है? इसमें साइड चेन आ रहा है 2। किसमें मैक्सिमम आ रहा है? इसमें आ रहा है मैक्सिमम। इसका मतलब ये वाला चॉइस हो जाएगा करेक्ट चॉइस, ये वाला करेक्ट पेरेंट चेन है, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा रॉन्ग। तो देखो हर डाउट का आंसर रूल ही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 में बात कर लेते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं। इन एनी केस में मल्टीपल बॉन्ड ही मैक्सिमम इंक्लूड कर पाऊंगा 2। तो मल्टीपल बॉन्ड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, दिस इज करेक्ट पेरेंट चेन। और यहां पर ये जो मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर रहा हूं ना ये साइड चेन है। मैं क्लियरली फिर से लिख दूं, देखो मैंने जो ग्रीन कलर से मार्क किया वो पेरेंट चेन, जो बाहर रह गया वो साइड चेन। इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे वर्ड रूट मिलेगा, इससे मुझे प्राइमरी सफिक्स मिल जाएगा, और सेकेंडरी सफिक्स तो देखो इसमें है नहीं। और इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। जब हम नेमिंग कंप्लीट लिखने लग जाएंगे तो इनके नाम भी बन जाएंगे। अभी तो मैं केवल पेरेंट चेन सेलेक्ट करना बता रहा हूं। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में चलें 6 में, तो विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मुझे सेलेक्ट करना होता है, और दिस इज करेक्ट चॉइस। मैं कोई और चॉइस यदि करूंगा तो कार्बन कम रह जाएगा। तुम ट्राई करके देख लेना। बस ये ध्यान रखना पेरेंट चेन हमेशा एंड टू एंड ही सेलेक्ट करना, बीच में सेलेक्ट नहीं कर सकते अपन। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 7 में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और जितनी चॉइसेस लिख के बता देते हैं। इसके कार्बन को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इसके कार्बन को हमने इंक्लूड कर लिया। अब इसके बाद मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं ये वाले कार्बन इंक्लूड कर लूं, और या तो फिर मैं यहां पर ये वाला कार्बन इंक्लूड करके ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लूं। अब राइट और रॉन्ग कैसे डिसाइड होगा? रूल बोलना पड़ेगा।
रूल बोल लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप कितना है? फंक्शनल ग्रुप है इसमें एक इंक्लूड जो हुआ, इसमें फंक्शनल ग्रुप कितना इंक्लूड हुआ है? 1। मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो मैं डायरेक्ट कार्बन काउंट कर लेता हूँ, कार्बन मैं मार्क भी कर देता हूँ। कार्बन कितना इंक्लूड हुआ? 4। इसमें कार्बन कितना इंक्लूड हुआ? 4। तो फिर मुझे क्या काउंट करना पड़ेगा? साइड चेन, और साइड चेन इसमें कितना है? 1। क्यों? साइड चेन कौन सा है? जो ग्रीन के बाहर निकला ये साइड चेन है पूरा, ये साइड चेन। और इसमें साइड चेन देखूंगा तो एक साइड चेन ये वाला है और एक साइड चेन ये वाला है। तो यदि मैं साइड चेन लिखूंगा तो इसमें साइड चेन 1 है और इसमें साइड चेन कितना है? इसमें साइड चेन आ रहा है 2। इसका मतलब करेक्ट कौन हो गया? करेक्ट ये वाला चॉइस करेक्ट हो गया, और ये वाला चॉइस जो है ना, ये वाला चॉइस रॉन्ग हो गया। क्लियर है बात? इस तरीके से हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। और एग्जाम्पल्स में ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ट्राई करें तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बहुत सारे चॉइसेस हैं। एक चॉइस मैंने ये वाला लिखा, स्ट्रेट जो मुझे लग रहा है ये, और एक और चॉइस में यदि लिखूं तो एक चॉइस में ये वाला लिख सकता हूं, और मैं इन कार्बन को इंक्लूड करने के बाद और इनको इंक्लूड करने के बाद मैं किसी एक डायरेक्शन में टर्न हो जाता हूं, और सपोज मैंने ये वाला चॉइस लिख लिया, ये वाला करेक्ट पेरेंट चेन। अब इनमें से राइट और रॉन्ग मुझे डिसाइड करना है, तो राइट और रॉन्ग डिसाइड कैसे होगा? ठीक, अच्छा इसमें एक और चॉइस लिख सकते हैं, रुको जरा 1 मिनट मैं इसको अनडू कर देता हूँ, ठीक है ना, 1 मिनट। इसमें एक और चॉइस यदि मैं लिखूं तो एक चॉइस मेरे पास ये है, जो मैंने एक चॉइस अभी इरेज कर दिया ना, वो चॉइस तुम एक बार पेज पे लिख कर देख लेना ना, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं एक चॉइस ये लिख के बताता हूँ, डिस्कशन अच्छा हो जाएगा। अब इन दोनों में से मुझे राइट और रॉन्ग डिसाइड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप देखो है नहीं, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, कार्बन काउंट करूंगा तो देखो कार्बन काउंट करके देख लो, कार्बन दोनों ही में बिल्कुल बराबर आएगा दोनों चॉइसेस में, और दोनों में 7 कार्बन ही इंक्लूड हो रहे हैं पेरेंट चेन में, तो हमने कार्बन भी लिख कर देख लिए। ठीक, कितने कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं काउंट करके देख लो, 7। अब साइड चेन काउंट करना पड़ेगा, तो साइड चेन काउंट करोगे तो साइड चेन भी 3 है, तो हम प्रायोरिटी गेम बिल्कुल लास्ट में है, और लास्ट में प्रायोरिटी क्या था? लोएस्ट लोकेंट सेट इज प्रिफर्ड। लोएस्ट लोकेंट सेट के लिए मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग अभी मैं बोलकर यूज कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन ही आ जाएगा। अभी तो फिलहाल ये सुन के काम चला लो कि नंबरिंग हम उस एंड से करते हैं पेरेंट चेन में जिस एंड से साइड चेन पास में आता हो, इसलिए नंबरिंग यहां से कर रहे हैं। या तुम अभी रूल समझने के लिए मान लो कि नंबरिंग मैंने करके दिया, मैंने नंबरिंग अभी समझाया नहीं, तो नंबरिंग हो गया ऐसा। इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे? इसमें नंबरिंग किसी भी एंड से कर सकते हैं, तो अभी नंबरिंग तो हम समझ नहीं रहे हैं, तो नंबरिंग मैं ही लिख के दे देता हूं, मैंने किसी रीजन से ऐसा नंबरिंग किया। अब यदि मैं पूछूं कि साइड चेन कहां पर है, तो साइड चेन यदि मैं बोलूंगा तो नंबर 2 पे है, तो ये 2 क्या बता रहा है? लोकेशन, तो ये कहलाता है लोकेंट नंबर। तो यहां पर लोकेशन क्या है? 2 पर है, और कहां पर है? 4 पर है, और कहां पर है? 5 पर है। तो ये जो बना ना, ये कहलाता है क्या? लोकेंट सेट। ये लोकेशन वाले नंबर्स का सेट है। यहां पर यदि मैं सेट बनाऊंगा तो क्या बनेगा? 2, 4 और 6 है। ये भी क्या है? लोकेशन वाले नंबर्स का सेट है, ये लोकेंट सेट है, और ये लोएस्ट आना चाहिए। अब ये लोएस्ट कैसे देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। सपोज मेरे पास 2 सेट हैं, एक्स वाई जेड, एक सेट ये हो गया, और एक सेट मान लो मैंने लिखा पी क्यू एंड आर, ये 2 सेट है। तो सेट कंपेयर करने का तरीका ये है, ऑलवेज फर्स्ट नंबर इज कंपेयर्ड ओनली, केवल फर्स्ट नंबर को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट नंबर में यदि डिफरेंस आ गया तो वहीं पर डिसाइड हो जाता है विच वन इज लोएस्ट लोकेंट सेट, मतलब अगला नंबर देखते भी नहीं है। हाँ, यदि फर्स्ट नंबर सेम आ जाएगा तब हमें सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा। यहां पर डिफरेंस आ गया तो यहां डिसाइड हो जाएगा, ये भी सेम आ गया तब जाकर थर्ड नंबर इज कंपेयर्ड। कहीं तो डिफरेंस आएगा। लोएस्ट लोकेंट सेट इज प्रिफर्ड, तो एक बार कंपेयर करके देखते हैं। सेट में देखना, इसका फर्स्ट नंबर क्या है? 2, और इसका फर्स्ट नंबर क्या है? 2, बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड नंबर इज कंपेयर्ड, यहां का सेकंड नंबर 4 और यहां का सेकंड नंबर क्या है? 4, ये भी सेम आ गया। तब हमें थर्ड नंबर पर आना है। जैसे मैं थर्ड नंबर को कंपेयर करूंगा, हो गया डिसाइड। क्या डिसाइड हो गया? कि ये वाला है लोएस्ट लोकेंट सेट। इसका मतलब ये वाला सिलेक्शन जो है पेरेंट चेन का, ये करेक्ट हो जाएगा, और ये वाला चॉइस जो है, ये वाला चॉइस जाएगा रॉन्ग। इस तरीके से वो प्रायोरिटी ऑर्डर यूज किया जाता है। किसी एक टॉपिक का रूल नहीं है। देखो मैं तो हर टॉपिक के एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर रहा हूं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपाउंड एल्केन है, एल्कोहल है, एसिड है, एल्डिहाइड है, किसी और टॉपिक का कंपाउंड है। रूल इज रूल, हर टॉपिक में फिक्स होता है। क्लियर है? तो फिर अब हम रूल से आगे बढ़ते हैं। रूल तो समझ लिया है, हम कुछ और एग्जाम्पल्स में ट्राई करते हैं आज।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 में ट्राई करते हैं। पहली बात यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो नहीं, फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ईथर उस लिस्ट में नहीं है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही कार्बन आ रहा है, यहाँ पे 2। यहाँ पर देखोगे तो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये करेक्ट पेरेंट चेन हो जाएगा। नंबर 11 में देखो, लेफ्ट में 3 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी किसका है? डबल बॉन्ड का। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 कार्बन सेलेक्ट करने के 2 चॉइसेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला चॉइस जो ग्रीन वाला है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यों? इसमें 2 साइड चेन आएगा, लेफ्ट में राइट में। यदि मैं ये ब्लू वाला सेलेक्ट करूंगा तो इसमें एक ही साइड चेन आएगा, इसलिए ये वाला करेक्ट पेरेंट चेन। ईजी है मतलब। नंबर 13 पर आए, बिल्कुल नए स्ट्रक्चर्स हैं, नए वेरिएशंस हैं। और नए वेरिएशंस में यदि हम बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड में केवल देखो एक बात याद रखना पड़ता है कि रिंग और चेन बोथ आर सेपरेट सिस्टम्स। मतलब रिंग अलग है और चेन वाला पार्ट अलग है। मतलब मैं रिंग के कार्बन को चेन वाले कार्बन के साथ इंक्लूड नहीं कर सकता। मतलब पेरेंट सिस्टम या तो रिंग रहेगा या तो बाहर वाला चेन रहेगा। अब हमें कैसे मालूम चलेगा? तो देखो, रूल इज रूल, रूल कभी नहीं बदलता किसी भी टॉपिक में नहीं। फंक्शनल ग्रुप है और रूल यही कहता है कि पेरेंट चेन मस्ट कंटेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब ये करेक्ट पेरेंट चेन हो जाएगा। तो ये हो गया पेरेंट चेन, और जो बाहर रह गया वो क्या? रिंग क्या हो गया? ये साइड चेन हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल 14 में देखो, पहला स्टेप है फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप वो पेरेंट चेन। तो फिर पेरेंट चेन कौन हो गया? पेरेंट चेन हो गया ये रिंग, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप। और जो बाहर है, रिंग के बाहर है, वो हो जाएगा साइड चेन। इसका मतलब ये जो ब्लू कलर से ये क्या है? ये साइड चेन। क्लियर है? रूल समझ आ रहा है? अब जैसे यहां पर बात करें नेक्स्ट एग्जांपल में, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन देखना पड़ेगा। रिंग में कार्बन है 5 और बाहर यदि कार्बन काउंट करोगे ना तो बाहर कार्बन आ रहे हैं 6। इसलिए ये वाला करेक्ट पेरेंट चेन हो जाएगा, ये वाला पेरेंट चेन हो गया, और ये जो रिंग है ये कहां लिखा जाएगा? साइड चेन में लिखा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सारे रूल्स फेल हो जाते हैं नंबर 16 में। क्योंकि देखो, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो फिर कार्बन से काउंट करना पड़ेगा। कार्बन सेम है, नंबर ऑफ साइड चेन सेम है, तो फिर डिसाइड कैसे होगा कि विच वन इज करेक्ट पेरेंट चेन, पेरेंट सिस्टम? तो जब सारे फैक्टर्स इक्वल आ जाते हैं तब रूल ये कहता है कि हम रिंग को पेरेंट सिस्टम मानते हैं, और जो बाहर चेन वाला पार्ट होता है ना, इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं साइड चेन। ठीक, इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानते हैं साइड चेन। क्लियर है ना? तो यदि कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर मैच नहीं करता है प्रायोरिटी का, तब हमेशा हम रिंग को पेरेंट सिस्टम मानते हैं और चेन वाले पार्ट को हम क्या मानते हैं? साइड चेन। इस तरीके से ये सिंपल रूल है जिसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट किया जाता है। पेरेंट चेन में जो वेरिएशंस होते हैं कि जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब क्या, और वो वाला वेरिएशन कि जब हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं, वो सेकेंड वीडियो में आएगा। तो वो पार्ट 2 में आएगा, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों वीडियो जरूर देख लेना। थैंक यू।